जब से ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई है, उसके बाद ईरान ने अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। अमेरिकी बेस के साथ साथ खाड़ी देशों को ईरान चुन चुन कर निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया, वहां पर आग लग गई। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, सभी जगह मनामा से लेकर अमेरिकी बेस पर अटैक किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका, इतने बड़े बड़े शक्तियां मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका के साथ देने को लिए ऐलान किया है। ईरान के समर्थन में अभी तक कोई भी देश खुलकर सामने नहीं है। हां, कुछ उसके प्रॉक्सी ग्रुप उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन चीन और रूस उसके फेवर में तो हैं, लेकिन अभी तक फ्रंट लाइन पिक्चर में कहीं नजर नहीं आ रहे। फिलहाल ईरान अकेले युद्ध लड़ रहा है और भारी भी पड़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? आखिर कैसे ईरान अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान करता जा रहा है? बताया जा रहा है कई सारे फाइटर जेट वहां पर गिरे हैं। अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर यहां पर आ रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उसने कई अमेरिकी सैनिकों को वहां पर मारा है। अब ईरान का जो मिसाइल आर्सेनल है, वो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र है, और यही कारण है कि ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे थे कि अगर ये सीधे युद्ध हुआ तो भले ही ईरान के पास अमेरिका जैसी पावर ना हो, मगर नुकसान अमेरिका से बहुत ज्यादा, अमेरिका का भी बहुत ज्यादा होगा। और उनकी ये बात सही साबित हो रही है। ईरान के पास आज ऑन रिकॉर्ड 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है। वो मिसाइलें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं लंबी और मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली वो मिसाइलें जो कहर बरपा रही हैं। सेजिल, ये ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इसकी खासियत इसका ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल है, जिसे मोबाइल लॉन्चरों से बहुत कम समय में दागा जा सकता है। ये 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी कि इसकी जद में पूरा इजराइल, खाड़ी देश और दक्षिण पूर्वी यूरोप इसके दायरे में है। द विल्सन सेंटर के मुताबिक इसकी गति को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड है कि इसकी इंटरसेप्ट आप आसानी से नहीं कर सकते। अब आती है खुर्रम शहर 4, जिसको खैबर भी कहा जाता है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो 1500 किलो का वॉरहेड भी ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये लक्ष्य से 10 से 30 मीटर के भीतर ही गिरती है, और गिरने के साथ उस जगह को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर देती है। हज कासिम, ये से कासिम सुलेमानी के नाम पर बनी ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज रखती है, और स्पेशली वायु रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम को भेदने के लिए ये डिजाइन किया। आयरन डोम जो कि इजराइल का रक्षा कवच कहलाता है, ऐसे डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए ये मिसाइल यूज की जाती है। अब आते हैं कि ईरान का कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल कौन कौन सी हैं और किस तरह से काम करती हैं। इसमें आती फतेह 1 और फतेह 2। ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें मैक 13 से लेकर 15 की गति से चलती हैं। ये मिसाइलें अपनी दिशा बदलती हैं, जिससे दुनिया की किसी भी रडार प्रणाली में इसको पता लगाना लगभग असंभव बना देती हैं। अब आता है कि इसमें ईरान की शक्ति में चीन का क्या योगदान है, चीन कैसे मदद कर रहा है। तकनीकी और समुद्री शक्ति में चीन ईरान की काफी मदद कर चुका है। चीन ने सीधे मिसाइलें देने की बजाय ईरान को रिवर्स इंजीनियरिंग और कंपोनेंट्स की मदद की है, जिसमें से पहला नंबर आता है सिल्कवर्म मिसाइलें। शुरुआती दौर में चीन ने ईरान को ये एंटी शिप मिसाइलें दी थी। अब आते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर, तो ईरान की नूर और कादर एंटी शिप मिसाइलें चीनी C-82802 मिसाइलों के सेम डिजाइन पर आधारित है। ग्लोबल सिक्योरिटी CSIS मिसाइल थ्रेड के मुताबिक चीन ने ईरान को मिसाइलों के लिए गाइडेंस सिस्टम और प्रोपेलेंट उपलब्ध कराए थे। रूस का साथ सुरक्षा कवच और आसमानी ताकत। रूस के साथ ईरान का संबंध अब एक रक्षा गठबंधन में काफी पहले बदल चुका है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान ने अपनी परमाणु साइटों की सुरक्षा के लिए रूस से S-400 सिस्टम हासिल किया, जो कि 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। हालांकि इसके पहले जब इजराइल का संघर्ष हुआ था, तब कहा जाता है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को खासा नुकसान पहुंचाया गया है। S-300 सिस्टम, रूस पहले से ही S-300 PMU की कई बैटरी ईरान को दे चुका है, जो कि तेहरान की हवाई सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। Su-35 फाइटर जेट, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रूस से आधुनिक Su-35 विमानों का सौदा फाइनल किया था, जो कि ईरान की दशकों पुरानी एयरफोर्स को ये नई जान दे सकता है। अब आती याकोव Yonk 130, यह ट्रेनिंग विमान पहले से ही ईरान पहुंच चुके थे।
जो कि ईरानी पायलटों को चौथी और मतलब 4th और 5th जनरेशन के रूसी लड़ाकू विमानों के लिए तैयार कर चुके हैं। अमेरिकी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा स्टॉक है। इनकी खुद से तय रेंज 200 किलोमीटर यानी कि 1240 मील तक है। इसमें 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सेजिल, 1700 किलोमीटर वाली इमाद, 2000 किलोमीटर वाली गादर, 1300 किलोमीटर शहाब 3 और 2000 किलोमीटर की खुर्रम शहर और 1350 किलोमीटर की रेंज वाली होवेजे शामिल है। ईरान का कहना है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका, इजराइल और दूसरे संभावित क्षेत्रीय टारगेट के खिलाफ एक रोकने वाली और जवाबी ताकत है। अमेरिका की संस्था फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बहनाम बेन तालेब्लू की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ट्रांसपोर्ट और फायरिंग सिस्टम के साथ साथ प्रोडक्शन और स्टोरेज सेंटर के साथ अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो बनाना लगभग जारी रखे हुए था। रिपोर्ट में कहा गया था कि सालों तक मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग और अलग अलग तरह की मिसाइल क्लास बनाने में ईरान ने एयरफ्रेम को स्ट्रेच करना और मिसाइल रेंज को बढ़ाने के लिए उन्हें हल्के कंपोजिट मटेरियल से बनाना सीखा है। जून 2023 में ईरान ने अपनी पहली देश में बनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पेश की थी। हाइपरसोनिक मिसाइलें एक मुश्किल रास्ते पर आवाज की स्पीड से कम 5 गुना तेज उड़ सकती हैं, जिन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया और रूस के डिजाइन पर आधारित है। इसे चीन की मदद से फायदा हुआ है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें जो हवा से लॉन्च होने वाली इस हथियार की रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। ये सारे वो मिसाइलें हैं जो कि अब खाड़ी देशों में और अमेरिका के बेसिस को अटैक कर रही हैं। तो ये इधर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह इजराइल लगातार अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर बना रहा था, जब ये युद्ध शुरू होने से तकरीबन एक हफ्ते पहले तक जो बातचीत का सिलसिला अमेरिका और इजराइल के बीच चला है, उसमें बातचीत इसी मारे रुकी थी कि किसी भी तरह ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को कार्यक्रम को रोक दे। बार बार इजराइल यही कह रहा था कि हम कोई अमेरिका अपने अगर न्यूक्लियर डील करता है तो उसमें ये शर्त रखे कि भाई ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे, जबकि ईरान ने साफ कह दिया था कि भाई हम न्यूक्लियर साइट की बात है, हम न्यूक्लियर डील की बात है, हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बनाना जारी रखेंगे। ये हर देश का हक है कि वो अपने देश की रक्षा कैसे करेगा। लेकिन इस स्थिति में अब आप देखिए हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। अमेरिका का भारी नुकसान इस अभी तक के जो संघर्ष है जो उसमें चल रहा है, और अब ये संघर्ष केवल इजराइल, ईरान और केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये दुनिया के उन खाड़ी देशों तक भी पहुंच चुका है और खाड़ी देश भी मिलकर जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान को रोका जा सके। लेकिन फिलहाल स्थिति पूरे पश्चिम एशिया में बहुत ही भयानक हुई है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि स्थिति बहुत ही भयानक है, हम लोग उस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इधर जितने भी लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं उनके लिए, उनको वापस अपने देश लाने के लिए भी यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिससे लोग वहां पर सुरक्षित वापस लौट सके, क्योंकि हालात जो हैं वो खाड़ी देशों के बहुत खराब हो चुके हैं। और बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ईरान प्रतिदिन अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर सकता है।